आप लोगों ने मानव अधिकार के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे ही हमारे संविधान में मानव के अधिकार से जुड़े कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो मनुष्य के जीवन को गरिमामय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। कोई सरकार नहीं छीन सकती, कोई संस्था नहीं छीन सकती। कोई भी जो मनुष्य के जीवन के अधिकार नहीं छीन सकता, वही है मानव अधिकार। तो चलिए जानने वाले हैं कौन से हैं ये अधिकार। पहला है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जो कानून है, जो पुलिस व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो किसी भी आम नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। कोई भी कार्यक्रम लागू कर रही है, कोई भी योजना बना रही है, तो उसमें किसी को भी कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये है मनुष्य, कोई भी सरकार योजना बनाई है तो इसको भी उसमें बराबर हिस्सा मिलेगा। कोई कार्यक्रम ला रही है, उसमें भी इसको बराबर हिस्सा मिलेगा। सरकार ऐसा नहीं बोल सकती कि ये जो इंसान है इसको ज़्यादा विशेषाधिकार मिलेगा, इसको कम मिलेगा। कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। हर व्यक्ति को समान नज़रिए से देखा जाएगा, यही है समानता का अधिकार। दूसरा है आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 कहता है कि हर व्यक्ति को सोचने, लिखने और कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी है। देखिए, यह है मनुष्य, इसको देश में कहीं पर भी बस जाने का, रहने का अधिकार है। इसको बोलने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, कहीं पर निवास करने का अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। तो ऐसे जो अधिकार रहते हैं वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी में। तीसरा है आर्टिकल 20, अपराध संबंधी सुरक्षा। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो हर व्यक्ति को पता ही होना चाहिए। इसमें पहला प्रावधान कहता है कि वर्तमान कानून के तहत सज़ा। जैसे देखिए, यह मनुष्य है, अगर मान लीजिए यह कोई जुर्म करता है तो जिस टाइम यह जुर्म किया है उस टाइम जो सज़ा का प्रावधान रहेगा उसी के अंतर्गत उसको सज़ा दी जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई चोरी कर लिया तो चोरी करते टाइम अगर चोरी की सज़ा 2 वर्ष है, तो अगर मान लीजिए सरकार उस 2 वर्ष को परावर्तित करके 4 वर्ष कर देती है तो उसको 4 वर्ष का सज़ा नहीं दिया जाएगा, केवल 2 वर्ष ही सज़ा दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कि वर्तमान कानून के तहत सज़ा। यानी जब मनुष्य कोई अपराध किया है उस टाइम जो सज़ा का प्रावधान किया रहेगा संविधान में, उसी के हिसाब से उसको सज़ा दिया जाएगा। दूसरा है 2 बार सज़ा नहीं। यानी ये मनुष्य अगर इसने कोई अपराध किया है तो इसको केवल उस अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। तीसरा है खुद को गवाही के लिए बाध्य नहीं करना। जैसे देखिए, जब कोई अपराध करता है तो पुलिस उसे टॉर्चर करती है, बोलती है कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, अपना जुर्म मानो। तो इससे आपको संरक्षण का अधिकार है। खुद को गवाही देने के लिए बाध्य सरकार आपको नहीं कर सकती। कोई भी पुलिस है, कोई शासन व्यवस्था है, आपको खुद को लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यही आर्टिकल 20 का तीसरा प्रावधान कहता है। चौथा है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। यह हमारे मौलिक अधिकारों में से सबसे मूल अधिकार है। इस अधिकार के बिना आपके सारे अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। जैसे देखिए, मनुष्य है, इसको स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कहीं पर आने जाने, जीवन जीने, रहने, बसने, खाने, यानी मनुष्य के जीवन से जुड़े जो भी अधिकार आते हैं, नींद का अधिकार, खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, मनुष्य के अधिकार से जुड़े जितने भी अधिकार आते हैं उसके दैनिक जीवन में जो उसको गरिमामय जीवन जीने के लिए चाहिए, वो सब अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं, जीवन के अधिकार में। यानी इंसान को सुरक्षित और सम्मान से जीने का हक है, कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता। इसी अधिकार में व्यक्ति को अपने पसंद के जीवन साथी से शादी करने का अधिकार भी शामिल है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, और भी जितने जीवन से जुड़े अधिकार आते हैं वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। वह आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32, न्याय पाने का अधिकार। अभी आप लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सब का अगर प्रवर्तन सरकार नहीं करती है, उसका दुरुपयोग करती है, तो उसके संरक्षण के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए,
हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। हमारे जितने भी जीवन से जुड़े मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका दुरुपयोग होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम जाके सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं कि देखिए हमारे अधिकार हैं, इनका सरकार उल्लंघन कर रही है। वैसे अगर नॉर्मल स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम नॉर्मल कानून के दुरुपयोग की दशा में पहले हाई कोर्ट हमें जाना पड़ता है, लेकिन मौलिक अधिकार के दुरुपयोग में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग होता है जो हमारे मौलिक अधिकार से जुड़े हैं, तो उसके खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 32 इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा भी मौलिक अधिकार होते हैं, किंतु ये जो टॉप 5 आर्टिकल्स हैं उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और भी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।